नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। आज का डेट है 3 जून 2023, बट क्योंकि कल का करंट अफेयर्स छूट गया था, तो यस, टुडे वी आर गोइंग टू कंबाइन दिस बोथ करंट अफेयर्स एंड वी आर प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। सो आगे बढ़ने से पहले लेट मी रिमाइंड यू अगेन दैट नीचे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है, आप चाहते हैं तो उसको जाकर वहां पर डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहला यहाँ पे अभी का न्यूज देखेंगे। वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023 के रिलेटेड न्यूज है। क्यों न्यूज है? क्योंकि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने इसको रिलीज किया है। सिंपल एज दैट, राइट? तो इस रिपोर्ट में कुछ की फाइंडिंग्स निकाले गए हैं, उन फाइंडिंग्स को ध्यान से समझिएगा, राइट? क्योंकि आप लोगों का मेंस आ रहा है, आई नो दैट, एंड यू ऑफ कोर्स क्लाइमेट रिलेटेड क्वेश्चंस तो आने ही आने हैं, तो गारंटी है, लिख लो, ठीक है? तो जब आने हैं तो क्या हम ये वाला एग्जांपल लिख सकते हैं, एज अ फोल्डर पॉइंट इंक्लूड कर सकते हैं? ट्रस्ट मी, अगर आप यूज करोगे आपका वैल्यू एडिशन बढ़ेगा। क्या यूज करोगे? आप लिख सकते हो दैट इन्वेस्टमेंट जो क्लीन एनर्जी है ना, वो इंक्रीज हुआ है रिसेंट ईयर्स में, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट याद रखना आपको दैट क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट जो है वो मेनली कंसंट्रेटेड है एडवांस्ड इकोनॉमी में। मतलब जो बड़े बड़े इकोनॉमीज है, एडवांस्ड इकोनॉमी है साइंटिफिकली, वो लोग ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। एंड तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है दैट यस, ट्रांजिशन करने में बहुत, देखो वो तो पूरा दुनिया ही ट्रांजिशन कर रही है ना, बट ट्रांजिशन करने में जो सबसे इंपॉर्टेंट मेजर हर्डल हमको देखने को मिल रहा है वह है हायर इंटरेस्ट रेट, एम्बिगस पॉलिसी फ्रेमवर्क, मार्केट डिजाइन, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट यूटिलिटीज एंड हाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मतलब ओवरऑल इससे हमको पता चलता है दैट ठीक है, ट्रांजिशन तो हो रहा है, राइट? अनडाउटेडली पहले के जमाने से अभी के समय में जो है ट्रांजिशन ज्यादा हो रहा है और एडवांस्ड इकोनॉमी इसको ज्यादा कर रही है, बट कुछ हर्डल्स आ रहा है जिससे ये ट्रांजिशन थ्रू आउट द वर्ल्ड स्मूथली नहीं हो रहा है। और वो सब क्या है? कैपिटल कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई है। अगर आप इंटरेस्ट रेट देख लीजिएगा, इस सेक्टर्स में काफी ज्यादा है। पॉलिसी फ्रेमवर्क काफी ज्यादा एम्बिग्विटीज है, वहां पे कोई कॉन्क्रीट पॉलिसी फ्रेमवर्क इसके रिलेटेड नहीं है। कॉन्क्रीट पॉलिसी फ्रेमवर्क अगर नहीं होगा तो उस रीजन में इन्वेस्टमेंट ज्यादा आएगा नहीं ना? समझ लो बात मेरा, है ना? तो यही सब ओवरऑल इसका कंसर्न बताया जा रहा है। और ये वाला जो ग्राफ, ये देखो न्यूज़पेपर में नहीं आया था ये ग्राफ, बट मैं आपको ये ग्राफ पर्सनली डिस्कस करना चाहता हूं जहां पर आप इसका एक वाइड एंगल समझ सको। ये ग्राफ बता रहा है वर्ल्ड में टोटल इन्वेस्टमेंट इन एनर्जी बाई टाइप। कौन कौन से टाइप हम लोग डिस्कस करेंगे? यहां पे हम लोग दो टाइप ले रहे हैं। एक तो यहां पर देख लीजिएगा, माफ कीजिएगा, जस्ट गिव मी 1 मिनट। यस, एक तो है यहां पर क्लीन एनर्जी जो क्या ब्लू में दिखाया गया है, और एक है रेड एनर्जी जो क्या रेड लाइंस में फॉसिल एनर्जी दिखाया गया है। तो देख लेना, यहां पे बोला गया वर्ल्ड का इन्वेस्टमेंट किसमें ज्यादा है, आपको दिख रहा है ब्लू वाले में या रेड वाले में? ब्लू वाले में ज्यादा बढ़ गया है, देख रहे हो? पहले ये जो था अराउंड 2016, 2017, 2018 में देख लेना, कहीं ना कहीं उससे पहले भी 2015 तक देखना क्लीन एनर्जी में थोड़ा कम ही था, बट 2019 से देखना ये ग्राफ आगे बढ़ता गया है, बढ़ता गया है, बढ़ता गया है, बढ़ता गया, और फ्यूचर में बढ़ता ही जाएगा, राइट? सो सवाल होता है दैट ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा ये निकाला गया है रिपोर्ट, तो ठीक है, आइए के बारे में डिस्कस भी कर लेते हैं दैट व्हाट दिस इंस्टीट्यूशन इज ऑल अबाउट, राइट? तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर है कहां पर? फ्रांस के कैपिटल पेरिस में, राइट? जी हाँ, पेरिस में। और ये इंश्योर करती है सिक्योरिटी ऑफ ऑयल सप्लाई और साथ ही साथ प्रमोट करती है एनर्जी कॉर्पोरेशन अमंग ऑल द मेंबर कंट्रीज। सो इसका मेन फोकस पता क्या है? एनर्जी पॉलिसीज में, जो क्या इंक्लूड करती है ऐसे एनर्जी पॉलिसीज जिससे उस रीजन का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, ओवरऑल एनर्जी सिक्योरिटी इंश्योर हो सके और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन कैरी फॉरवर्ड हो सके, राइट? सो ये इंश्योर करती है रिलायबल, अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी फॉर इट्स मेंबर कंट्रीज और बियॉन्ड, राइट? याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी के बारे में जिसके ऊपर पास में यूपीएससी में भी क्वेश्चंस आ गया हुआ है, और ये कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हो प्रीलिम्स फोकस, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज होने वाला है। और मेंस में अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन देखोगे वहां पे हम लोग इसको एज अ फोल्डर पॉइंट इंक्लूड कर सकते हैं। हम लोग बात करेंगे ग्रेफीन की। ग्रेफीन न्यूज में था, क्यों न्यूज में था? क्योंकि बोला जा रहा है दैट इंडिया को जो है ना कैचअप करना पड़ेगा इस रिसर्च एंड प्रोडक्शन ऑफ ग्रेफीन।
ग्राफीन में इंडिया कहीं ना कहीं लैग बिहाइंड कर रही है, तो इसमें जो है रिसर्च एक्टिविटीज हमको बढ़ानी पड़ेंगी, क्योंकि ये एक रिवॉल्यूशनरी मटेरियल प्रूव हो सकता है, क्योंकि इस मटेरियल का इस्तेमाल करके बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। मोबाइल वाला एप्लीकेशन नहीं भाई, बहुत सारे साइंटिफिक डेवलपमेंट्स कैरी फॉरवर्ड किए जा सकते हैं, बहुत सारे इन्वेंशंस कैरी फॉरवर्ड किए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज ही ग्राफीन की इतनी शानदार प्रॉपर्टीज है। चलो डिस्कस करते हैं। तो ग्राफीन क्या है? ये एक 1 एटम थिक लेयर है कार्बन एटम्स का, जो क्या अरेंज किया हुआ रहता है इन अ हेक्सागोनल लैटिस लाइक दिस। कैन यू सी दिस? राइट। तो ये वो है, एंड ये थिनेस्ट, ध्यान से दीजिएगा, थिनेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट और मोस्ट कंडक्टिव मटेरियल है इन द वर्ल्ड अभी तक। यही नहीं, ये प्रॉपर्टीज होने के बाद भी फ्लेक्सिबल भी है, ट्रांसपेरेंट भी है और इम्परमिएबल भी है टू गैसेस। गैसेस भी इसको परमिट पेनिट्रेट नहीं कर सकती। ये देखो, ये कुछ ऐसा है। कैन यू सी दिस? है ना, हाथ से भी बेंड हो रहा है क्लियरली, है ना। सो यस, दिस इज ग्राफीन का मटेरियल एंड इट वाज डिस्कवर्ड कब? 2004 में। But it has been difficult to produce high-grade, large-scale graphene so far as of now. ग्राफीन के एप्लीकेशंस के बारे में अगर बात करें तो किस किस टाइप के आप फीचर्स क्या क्या बेसिकली इस टेक्नोलॉजी के थ्रू बना सकते हैं, अगर मैं बात करूं तो यस, यू कैन इलेक्ट्रॉनिक्स, सेंसर्स में काम आता है, डिस्प्लेज में काम आता है, ये सोलर पैनल, कंपोजिट्स, सुपर कैपेसिटर्स, बैटरीज, एरोस्पेस, व्हाट नॉट। किस सेक्टर में इसकी एप्लीकेशंस नहीं है। नेक्स्ट, अगर ग्राफीन देखें तो इसके फर्दर कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज अगर देख लीजिएगा, स्टील से भी 100x ये टफर है, स्टिफर है डायमंड से। इलेक्ट्रिकल एस्पेक्ट्स अगर देख लीजिएगा तो ये 60% ग्रेटर कंडक्टिविटी है कॉपर से भी ज्यादा, राइट। थर्मल कंडक्टिविटी अगर देख लीजिएगा तो यस 5x कंडक्टिविटी है इसकी। लुब्रिकेटिंग वेरी स्लो सरफेस शेयर है, वैक्यूम टाइटन्स टू हीलियम गैसेस एंड ट्रांसपेरेंसी भी काफी ज्यादा है इसकी, राइट। ये कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है, बेसिक प्रॉपर्टीज जो कि हम लोगों ने यहां पर डिस्कस किया। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेटिक प्लांट, जो क्या इंडिया में सेटअप किया गया। नाउ दिस इज द फर्स्ट प्लांट, और यही न्यूज में दैट यस प्राइम मिनिस्टर जी ने इनॉग्रेट किया इंडिया का पहला फैसिलिटी जो क्या प्रोड्यूस करेगा रेयर अर्थ से बना हुआ परमानेंट मैग्नेट। और ये कहां पे फैसिलिटी खोला गया है? विशाखापट्टनम में, ठीक है, याद रहेगा। चलो अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये एक टाइप ऑफ मैग्नेट है, मतलब ये जो है ना, बोला ना रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट, ये है क्या? ये एक ऐसा टाइप ऑफ मैग्नेट है जो क्या क्रिएट कर सकता है मैग्नेटिक फील्ड विदाउट नीडिंग एनी एक्सटर्नल पावर सोर्स, बिना कोई एक्सटर्नल पावर सोर्स के, राइट, पहली बात। दूसरा, इट इज कॉल्ड परमानेंट। क्यों? बिकॉज वंस इट इज मैग्नेटाइज, एक बार इसको मैग्नेटाइज कर दिया, इट कैन मेंटेन इट्स मैग्नेटिज्म फॉर अ लॉन्गर टाइम। अगर एक टाइम इसको मैग्नेटाइज कर दिया ना, तो ये मैग्नेटिज्म जो है एक लॉन्गर टाइम तक सस्टेन किया जा सकता है। इनफैक्ट अगर बात करें यहाँ पे रेयर अर्थ, माफ करना, यस, रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट क्या होता है? ये टाइप ऑफ मैग्नेट ही होते हैं जो क्या रेयर अर्थ मेटल से बने हुए, एलिमेंट से बने हुए, ठीक है। और रेयर अर्थ एलिमेंट क्या होता है? ये ग्रुप ऑफ 17 केमिकल एलिमेंट्स है जो क्या पीरियोडिक टेबल में है, इंक्लूडिंग द एलिमेंट्स जिसमें नियोडियम, सेमेरियम एंड डिस्प्रोसियम भी इसमें इंक्लूड होता है। नाउ एडवांटेज क्या है इसका? ऑर्डिनरी मैग्नेट, ठीक है, ऑर्डिनरी मैग्नेट भी तो यूज कर सकते हैं, रेयर अर्थ मैग्नेट हम क्यों यूज करेंगे? देखो उसका हम लोग एडवांटेज समझते हैं। देखो ऑर्डिनरी अगर फेरस मैग्नेट्स के कंपैरिजन देख लीजिएगा रेयर अर्थ मैग्नेट का, तो ये जो है ना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं इसमें। यही नहीं, ये केपेबल है ऑफ प्रोड्यूसिंग हायर परफॉर्मेंस। यही नहीं, कॉम्पैक्ट होते हैं और लाइट वेट मोटर्स में भी ये काम दे सकते हैं। इनफैक्ट ये मैग्नेट्स को दे आर नोन फॉर देयर एक्सेप्शनल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, जिसमें हाई मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और टॉर्क भी ये बहुत ज्यादा जनरेट कर सकता है एज कंपेयर टू द नॉर्मल मैग्नेट, ठीक है, याद रहेगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, फिर बात करेंगे हम लोग यक्षांगना थिएटर के बारे में। यक्षांगना थिएटर ये एक ऐसा थिएटर फॉर्म है जो क्या कर्नाटक में प्रैक्टिस किया जाता है, राइट, एंड दैट्स व्हाई दिस वाज द न्यूज दैट बहुत सारे वेन्यूज ओपन हुए यक्षांगना थिएटर के लिए। इसीलिए ये यक्षांगना थिएटर जो थ्रू आउट द ईयर कर्नाटक के वेरियस डिस्ट्रिक्ट, स्पेसिफिकली कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोग प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। तो ये क्या है? ये ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है, कहां का? कर्नाटक का, याद रहेगा। चलो
ये परफॉर्म किया जाता है विथ मैसिव हेड गियर। देख लो हेड में बहुत बड़े बड़े गियर्स लगा, कुछ वो लगा के रखता है वो लोग, ठीक है। और फेशियल मेकअप तो रहता ही है, देखो इसको, है ना, फेशियल मेकअप है ना बहुत। अच्छा, कॉस्ट्यूम्स भी देख सकते हो आप, कॉस्ट्यूम्स, ऑर्नामेंट्स, क्या क्या इन्होंने नहीं पहना है, सब कुछ वही चीज तो लिखा हुआ है। यूजुअली इसको कन्नड़ में रिसाइड किया जाता है और इसको परफॉर्म किया जाता है इन मलयालम एज वेल एज तुलु, जो क्या सदर्न कर्नाटका का एक डायलेक्ट है। याद रखना, तुलु सदर्न कर्नाटका का एक डायलेक्ट है, राइट। नाउ इसमें जो परफॉर्म किया जाता है विथ परकशन इंस्ट्रूमेंट्स, कौन कौन से परकशन इंस्ट्रूमेंट्स, चंडा, राइट, उसके बाद मदल्लम, जगत्ता या फिर चंगली, जो क्या सिंबल होता है ना, होता नहीं है दो क्या बोलते हैं उसको, दो स्टील या फिर बेल मेटल्स का जो होता है जिसको मिला के आवाज निकलती है, उसको सिंबल। कुछ कुछ बड़े साइज का सिंबल होता है, कुछ कुछ छोटे साइज का सिंबल भी होता है जिसको कहता है चक्रा ताला, राइट। सो इन सब म्यूजिक परकशन इंस्ट्रूमेंट्स के साथ ही ये थिएटर फॉर्म जो है हमें सदर्न इंडिया में देखने को मिलता है, जिसका नाम है यक्षांगना थिएटर। बात करेंगे सिटीज 2.0 के बारे में। नाउ व्हाट इज दिस सिटीज 2.0 ऑल अबाउट, लेट्स टॉक अबाउट इट। देखो सिटीज 2.0 के बारे में अगर देख लोगे तो यूनियन गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है सिटीज इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन, दैट इज सिटीज 2.0 प्रोग्राम, जो क्या सपोर्ट करेगी प्रोजेक्ट, वैसे प्रोजेक्ट जो क्या सपोर्ट फर्दर करेगी सर्कुलर इकोनॉमी को विथ अ फोकस ऑन इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट, कहां पर, सिटी के लेवल में। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस सिटीज 2.0। ये प्रोग्राम जो है ना, ये इन्विसाज किया गया है जिसमें सपोर्ट किया जा रहा है कॉम्पिटिटिवली सिलेक्टेड प्रोजेक्ट्स जो क्या प्रमोट कर रहे हैं सर्कुलर इकोनॉमी, जिसका मेन फोकस क्या क्या है देखिएगा, इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिटी लेवल में, क्लाइमेट ओरिएंटेड रिफॉर्म एक्शंस एट द स्टेट लेवल, और साथ ही साथ तीसरा जो ये समझ रहा है ना, ये कितना इजी है, इंटीग्रेटेड वेस्ट जो मैनेजमेंट किया जाता है ना उसको इंटीग्रेटेड वे में, जिससे कम से कम वेस्ट प्रोड्यूस हो और ज्यादा से ज्यादा वेस्ट रिसाइकल भी हो जाए, है ना। इसीलिए तो बोला ना सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, ऐसे इकोनॉमी जिसमें हम लोग रिसाइकिल को ज्यादा फोकस करते हैं, है ना। जैसे प्लास्टिक्स को हम लोग फेंक भी देते हैं, बट क्या वो प्लास्टिक को रिसाइकिल किया जा सकता है, तो यस, अगर रिसाइकिल किया जा रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं दैट इकोनॉमी सर्कुलर इकोनॉमी, ठीक है। क्योंकि वो प्लास्टिक को अगर गार्बेज में फेंक दोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, बट उसको रिसाइकिल करके हम लोग हायर वैल्यू प्रोडक्ट बनाकर बेच सकते हैं मार्केट में, समझ रहे हो बात। इसीलिए नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग एंड नॉलेज डिसेमिनेशन एट द नेशनल लेवल। मतलब ये जो प्रोग्राम है सिटीज 2.0 ये किया ही जा रहा है जिससे सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट किया जा सके सिटीज लेवल में, और इसमें फर्दर इसके इंस्ट्रूमेंट्स है जिसमें इंटीग्रेट करेंगे हम लोग वाटर वेस्ट मैनेजमेंट एट सी लेवल, उसके बाद क्लाइमेट ओरिएंटेड रिफॉर्म्स एक्शंस लिए जाएंगे और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथन और नॉलेज डिसेमिनेशन किया जाएगा एट नेशनल लेवल। आशा करता हूं दैट इन चीजों में यहां पर आपका चीजें बिल्कुल क्लियर है। सिटीज 2.0 जब बात कर रहे हैं तो क्या सिटीज 1.0 भी था या फिर सिटीज नॉर्मल, यस था, सेम। देखो इसका ये क्या है, ये एक सब कंपोनेंट था स्मार्ट सिटी मिशन का, और यह एक जॉइंट प्रोग्राम था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, एजेंस फ्रांसिस दे डेवलपमेंट और यूरोपियन यूनियन एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स का, जिसको लॉन्च किया गया था 2018 में और दैट इज 2018 में, और ये असिस्ट करती थी 12 cities across India in a sustainable urban infrastructure projects। बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट न्यूज की जिसका नाम है पीएम स्वनिधि स्कीम। क्यों न्यूज में था, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एक मोबाइल ऐप स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, जो क्या स्ट्रीट वेंडर्स के लिए सिंप्लीफाई कर देगा लोन एप्लीकेशन प्रोसेस अंडर दिस पीएम स्वनिधि स्कीम। इसीलिए ये न्यूज में था। तो सवाल होता है दैट ये ऐप क्या करेगा, ये ऐप वेंडर्स के लिए इजीली स्ट्रीमलाइन कर देगा प्रोसेस को, जिससे वेंडर्स लोन लेते थे, पहली बात तो। और एडिशनली लॉन्च किया गया था उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। इसका फायदा क्या है उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का, ये अगर स्ट्रीट वेंडर्स अपने लिए निकालते हैं तो उनका ये काइंड ऑफ बिजनेस रजिस्ट्रेशन है उनका। मतलब देखो स्ट्रीट वेंडर्स मतलब स्ट्रीट में जो बेचते हैं ना, वो वेंडर्स की बात की जा रही है, उनका ये लाइसेंसिंग होने वाला है, ठीक है, बिजनेस रजिस्ट्रेशन फॉर स्ट्रीट वेंडर्स। सो ये पीएम स्वनिधि स्कीम जो है ना, ये है क्या, यह एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ध्यान देना, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम नहीं है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और सेंट्रल सेक्टर स्कीम में क्या डिफरेंस है, सेंटर स्पॉन्सर्ड मतलब सेंट्रल भी कुछ पैसे देगी, स्टेट भी कुछ पैसे देगी,
है ना। बट वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम की जहां तक बात करूं तो ये वैसी स्कीम्स होती हैं जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है मेनली पैसा, सेंट्रल गवर्नमेंट ही पूरा पैसा देगी, राइट। सो ये स्कीम भी सेंट्रल गवर्नमेंट की है जिसको लॉन्च किया गया था 2022 में। क्यों? क्योंकि तब कोविड हमें देखने को मिला था। कोविड के कारण बहुत सारे स्ट्रीट वेंडर्स का जो अर्निंग पोटेंशियल है बिल्कुल डाउन चला गया था, राइट। सो ये हम लोग बोल सकते हैं दैट ये आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ये एक लॉन्च किया गया। जी हाँ, क्योंकि एक्चुअली में अगर देख लीजिएगा हमारी इकोनॉमी कैसी है पता है, इंप्लॉई वाला इकोनॉमी है। मतलब लोग जॉब मांगने जाते हैं, बट हमारे इकोनॉमी को हमें करना कैसा है, जॉब देने वाला इकोनॉमी करना है, जिससे दुनिया के लोग हमारे देश में आए जॉब करे। जैसे यूएसए में क्या देखते हो, यूरोपियन कंट्रीज में क्या होता है, दुनिया के लोग वहां पर जाते हैं, जॉब करने जाते हैं ना, वैसे ही इंडिया को वो बनाना है। दैट इज आप बोलोगे सर स्ट्रीट वेंडर से क्या होगा। अरे भैया देखो ये सब चल रहा है ना, एक कैटेगरी तो है ना स्ट्रीट वेंडर्स का, उनको भी तो फॉर्मल हायरार्की में हम लोग ले आएंगे ना इसके थ्रू। समझ लो, सरकार कोई भी स्टेप लेती है ना बहुत दूर का सोचती है। ये तो जस्ट एक फॉर्मल एक स्ट्रक्चर है काइंड ऑफ। इससे क्या होगा ना, उनका रजिस्ट्रेशन लेके उनका डेटा सरकार रखना चाहती है, क्योंकि उस डेटा के थ्रू फर्दर इनको हम लोग एक फॉर्मल इकोनॉमी में ट्रांजिशन करवा सकते हैं। समझ रहे हो, दैट इज व्हाई दीस काइंड ऑफ एक्टिविटीज आर हैपनिंग। सो या ये प्रोवाइड करती है अफोर्डेबल वर्किंग कैपिटल लोन्स टू स्ट्रीट वेंडर्स जो क्या मेनली अफेक्टेड थे बाई कोविड-19 लॉकडाउन। तो इसके बारे में अगर थोड़ा और भी डीपली जाए, इसमें फंडिंग किसके द्वारा किया जाता है। देखो फंडिंग जो है पूरा का पूरा फंडिंग किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा, और इसका लेंडिंग पीरियड जो है दिसंबर 2024 तक है। लोन्स जो ऑफर किए जाते हैं साइलोज में किया जाता है। जैसे पहला लोन ऑफर किया जाएगा आपको 10,000 रुपए का, दूसरा लोन ऑफर किया जाएगा आपको 20,000 रुपए का, तीसरा लोन ऑफर किया जाएगा आपको अप टू 50,000 रुपए तक का, और इसमें इंटरेस्ट सब्सिडी भी है। मतलब लोन जैसे नॉर्मल लेते हैं ना, जैसे आप होम लोन ले रहे हो कितना 60% इंटरेस्ट लेगा ना, सो उसमें भी सरकार का सब्सिडी दिया गया है ना। तो यहां पे जितना भी परसेंट इंटरेस्ट है उसमें सरकार का अराउंड 7% इंटरेस्ट सब्सिडी दिया गया। और इस जो स्कीम है ना पीएम स्वनिधि स्कीम, इसमें कंपोनेंट था जिसको हम लोग कहते हैं स्वनिधि से समृद्धि कंपोनेंट, है ना। इसका ये क्या करती है, ये मैप करती है सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल ऑफ द बेनिफिशियरीज। मतलब जो स्ट्रीट वेंडर है उसका सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक प्रोफाइल को प्रॉपर मैप किया जाएगा। उनके फैमिलीज के डेटाज भी इसमें कहीं ना कहीं लिए जाते हैं इनडायरेक्टली, राइट। और इसकी एलिजिबिलिटी कौन है, मतलब कौन, क्या मैं आप अगर स्ट्रीट वेंडर बन गए तो ले सकते हैं। अगर हम लोग अर्बन रीजन में रह रहे हैं, देखो क्या क्लियरली लिखा हुआ है, अवेलेबल टू द स्ट्रीट वेंडर्स इंगेज इन वेंडिंग इन अर्बन एरियाज। ठीक है, तो अर्बन एरियाज में तो दे आर एलिजिबल, वो भी इस एक्ट के अंदर, राइट। तो इसलिए दिस वाज देयर वेरी मच इन न्यूज। नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग हियर अबाउट क्वासी मून्स। ये भी काफी ज्यादा न्यूज में है, तो ये क्योंकि ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट है, सो आई थॉट ऑफ मेकिंग यू अंडरस्टैंड दिस क्वासी मून्स। रिसेंटली डिस्कवर किया गया था एक एस्ट्रॉइड जिसका नाम है 2023 FW13। इसको आइडेंटिफाई किया गया है एज अ क्वासी मून, या फिर हम बोल सकते हैं क्वासी सैटेलाइट है ये अर्थ का। ठीक है, याद रखना, देखो अर्थ का एक ही सैटेलाइट है मून, बट इसको क्वासी सैटेलाइट बोला जा रहा है। मतलब ये क्वासी मतलब क्या, जैसे बोलते हैं ना इंडिया का फेडरलिज्म क्वासी फेडरल है, पूरा फेडरलिज्म नहीं है, राइट, मतलब आधा फेडरल है। तो वैसे ही ये आधा मून है, क्वासी मून बोला गया ना। तो व्हाट इज दिस आधा, अब मून भी एक्चुअली नो डोंट राइट। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया ना तो ऑलवेज मेक श्योर दैट अर्थ का एक ही मून है ना, ये क्वासाई मून है बोला जाता है, राइट। सो ये क्वासाई मून जो टर्म है ये इसको किसको बोला जाता है, ये जो टर्म है ये डिस्क्राइब करती है कोई भी एस्ट्रॉइड को या फिर कोई भी स्पेस रॉक को जो क्या ऑर्बिट करती है सन को इन अ सिमिलर टाइम फ्रेम, जितना अर्थ लेता है उतना ही टाइम फ्रेम अगर ले रही है, बट ओनली स्लाइटली इन्फ्लुएंस्ड बाय अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। मतलब अर्थ के सामने से गुजरे भी मतलब ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होती है। जैसे मून तो पूरा ही इन्फ्लुएंस है ना, समझ रहे हो बात। वैसे ही ये क्वासाई जो मून है ये पूरा इन्फ्लुएंस नहीं होती है। इनफैक्ट इट अपीयर्स टू अकम्पनी अर्थ ड्यूरिंग इट्स ईयरली जर्नी अराउंड द सन। जब अराउंड द सन ये भी घूमती है, अर्थ भी घूम रहा है, राइट। तो एस्ट्रॉइड्स वही करते हैं ना, बट ये फॉर द टाइम बीइंग, मतलब ये कभी कभी टाइम ऐसा भी रहता है जब ये अर्थ के सामने से अकम्पनी करती है, बट इट इज नॉट अ नेचुरल सैटेलाइट जैसा कि हम लोग मून को देखते हैं, राइट। तो इसलिए इसको मून मत मान लीजिए, ये क्वासाई मून है।
राइट। सो इसी के साथ हम लोगों ने सारे जो डिस्कस किए एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं तो आपकी भी आसानी होगी चीजों को समझने में। सबसे पहले हम लोगों ने बात किया वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के बारे में, जो कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, याद रखिएगा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा निकाला जाता है। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैंने आप सबको जो भी मेंस दे रहे हैं वो ये 3 पॉइंट याद रखिएगा, राइट। पहला पॉइंट क्या था, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन ज्यादा हो रहा है दुनिया भर में। दूसरा पॉइंट क्या था, दैट क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन जो है कंसंट्रेटेड ज्यादातर आपका जाके एडवांस्ड इकोनॉमीज में। और तीसरा पॉइंट क्या था, वो था दैट हर्डल्स हमें देखने को मिल रहा है इन ट्रांजिशंस में, जैसे कैपिटल कॉस्ट बहुत ज्यादा है, पॉलिसी फ्रेमवर्क प्रॉपर्ली नहीं है, ये सब वगैरह वगैरह। और हम लोगों ने देखा भी ग्राफ के थ्रू दैट यस समय के साथ साथ अगर क्लीन एनर्जी के ऊपर इन्वेस्टमेंट देखिएगा ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है। हम लोगों ने इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसीज के बारे में भी डिस्कस किया, अगर आप चाहे तो यस इसको प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव में बिल्कुल याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राफीन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, क्यों न्यूज में था, क्योंकि बोला जा रहा है दैट इंडिया को इस सेक्टर में बहुत ज्यादा काम करने की यहां पर जरूरत है। ग्राफीन के बारे में हम लोगों ने बताया, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और ऑफ कोर्स इसके फीचर्स में भी हम लोग बताया दैट किस किस एप्लीकेशंस में इसको यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट प्लांट्स के बारे में, जो कि इंडिया का पहला जो ये विशाखापट्टनम में ये प्लांट खुला है। इससे क्या बना जाएगा, मैग्नेट बना जाएगा, वो भी किस टाइप ऑफ मैग्नेट, रेयर अर्थ के द्वारा बना गया वो मैग्नेट। अब रेयर अर्थ के द्वारा बनाया गया मैग्नेट क्यों बनाया जाएगा भाई, नॉर्मल क्या मैग्नेट से काम नहीं चलेगा, नहीं, इसके अलग अलग फीचर्स है। क्यों, इसके क्या क्या अलग अलग फीचर्स है, इसका अगर देख लीजिएगा एक्सेप्शनली मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा एक्सेप्शन होता है, बहुत ज्यादा हाई मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होता है, और टॉर्क जनरेशन भी इसमें बहुत ज्यादा होता है। यही सब चीजें हम लोगों ने आज डिस्कस किया। यक्षगान थिएटर जो कि एक थिएटर फॉर्म है कर्नाटक के बारे में, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट हम लोग सिटीज 2.0 के बारे में बात किया, जो क्या एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि प्रमोट करती है सर्कुलर इकोनॉमीज को बेसिकली स्टेट्स में, जिसमें इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट वेस्ट मैनेजमेंट, क्लाइमेट ओरिएंटेड रिफॉर्म्स एक्शन एट स्टेट लेवल और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग किया जाएगा और नॉलेज डिसेमिनेशन किया जाएगा नेशनल लेवल में, राइट। उसके बारे में हम लोग सिटीज 1.0 के बारे में भी देखा, जो क्या एक स्मार्ट सिटी मिशन का सब प्रोजेक्ट था। नेक्स्ट इज पीएम स्वनिधि स्कीम के बारे में डिस्कस किए, इसके वेरियस फीचर्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, है ना। और फाइनली हम लोगों ने क्वासाई मून के बारे में डिस्कस किया, जो क्या एक 2023 FW13 इसके नाम से क्वासाई मून रिसेंटली डिटेक्ट किया गया था, राइट। तो आशा करता हूं दैट चीजों को आपको प्रॉपर्ली समझ में आया होगा। अगर प्रॉपर्ली समझ में आया होगा तो यस यू कैन हिट द लाइक बटन एज वेल एज यू कैन शेयर दिस होल वीडियो विद ऑल योर aspirant friends. Anyways guys, this was all about the discussion for today's class. We will be meeting in the very next session. Till then, bye bye, take care, and yes, thank you for listening to all video. Thank you very much.